हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बैंक में क्लर्क लेवल के पूछे गए हैं, क्लरिकल एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जिनको हम लोग हल करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 3 वस्तुएं अर्थात ए, बी और सी के मूल्य का अनुपात 6, 5, 8 है। यदि वस्तु ए के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है और सी के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, तो ए और सी के प्रकार के मूल्य का बीच का अंतर जो है 300 रुपये होगा। तो वस्तु बी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ये SBI क्लर्क 2022 में पूछा गया है। ठीक, तो हम अनुपात कितना है ए और बी और सी। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए और बी सी का अनुपात है 6 अनुपात 5 अनुपात 8। अगर इसको हम 6 मान लेते हैं, 6 60 कर देते हैं, सब में 0 बढ़ा देते हैं, तो इधर हो जाएगा 50, इधर हो जाएगा 80। पूछा क्या है, ए के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। अगर ए के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाएगी तो 60 का 25%, 25 चक्कू 100, 4 से काटेंगे इसको 15 बार में, यानी 15 इसमें और वृद्धि हो जाए तो ये हो जाएगा 75। ठीक, और 25% की कमी की जाती है तो 15 इसमें कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25% की कमी की जाती है तो 15 इसमें कम होगा तो ये हो जाएगा, 15 कम करो तो 10 से जाएगा 5 और 7 से 1 जाएगा 6। 80 का 25% निकालना पड़ेगा, तो 80 का तो है 25%। 25% मतलब 1/4, 4 से काट देंगे इसको 20 बार में, अगर 20 इसमें से कम करेंगे तो ये हो जाएगा 60। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, यदि ए और सी के बीच का अंतर जो है 300 रुपये है, तो ए और सी के बीच का अंतर है कितना, 15। 15 की वैल्यू जो है 300 है, तो बी का वास्तविक मूल्य बताओ। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 20। पूछा क्या है, बी की वैल्यू, बी को हमने 50 माना है, तो 20 गुणे 50 बराबर हो जाएगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर में सी में दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। शरद चंद्र ने एक परीक्षा में 52% अंक प्राप्त किए और 24 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। पुनर्मूल्यांकन पर पता चला कि उसके अंक 20% कम दर्ज किए गए थे। यदि उसने उत्तीर्ण अंक से 54 अंक अधिक प्राप्त किए तो उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। ठीक, तो शरद चंद्र है जो 52% अंक प्राप्त करता है,
52% अंक प्राप्त करता है और फेल कितने से हो जाता है? 24 अंकों से। 24 अंकों से और मिल जाए तो हो जाएगा पास। लेकिन पुनर्मूल्यांकन पर पता चला कि उसके 20% अंक कम दर्ज किए गए, यानी 52% का 1/4 कम दर्ज किए गए। तो ये हो जाएगा 20% कम दर्ज किए गए। तो 5 से हो गया 4, 4 से काट देंगे इसको 13 बार में, और 13 गुणे 5 बराबर 65 अंक उसे मिले 65, मिलने चाहिए थे 65, मिले 52। जब उसे 65% मिलता तो वो जो है 54 अंक अधिक प्राप्त करता, तब भी वो पास हो जाता। अब हमें करना क्या होगा? परसेंटेज से परसेंटेज को आपस में घटा देंगे तो 65 से 52 जाएगा तो बचेगा 13, बचेगा 13। बराबर 13 की वैल्यू अगर 24 में हम 54 जोड़ेंगे तो 4 4 8, 5 2 7 78 हो जाएगी। तो 13 छंग 78, 1% बराबर 6। तो हमें पासिंग मार्क्स बराबर बताना है, तो 24 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो 24 होगा 6 चौक 24, 4% के बराबर। तो 52 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 56। ये हमारा पासिंग मार्क हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई में दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हल करते हैं। एक परीक्षा में अरुण ने 35% अंक प्राप्त किए, 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि पुनीत ने 46% अंक प्राप्त किए, उसी परीक्षा के उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। परीक्षा के उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। एक परीक्षा में हम फिर क्या कहता है? अरुण को जो है 35% अंक प्राप्त हुए। 35% अंक प्राप्त हुए, वह 35 अंकों से फेल हो गया। 35 अंकों से फेल हो गया। फिर दूसरी उसी परीक्षा में पुनीत है। पुनीत को जो 46% अंक प्राप्त हुए और वह पासिंग मार्क्स से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं? परसेंटेज से परसेंटेज घटा देते हैं, तो ये बचेगा 7 और 7 9,
8 11% की, ये बचेगा 11%। अब इधर कितना होगा, ये आपस में जुड़ जाएगा तो 5 3 8, 3 2 5 यानी 55। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। पूछा हमसे क्या है, पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स चाहे इसमें रख देते हैं, चाहे ए में रख देते हैं, चाहे पुनीत में रख देते हैं। तो ए में रखने पे क्या होगा, 35 और परसेंटेज की वैल्यू गुणे 5 प्लस वो 35। तो 35 की गुणा करेंगे, 5 में 25, 5 3 15, 175 प्लस 35 175 प्लस 35 आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 210 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% और अगले वर्ष 25% बढ़ जाती है। यदि शहर की जनसंख्या अभी 10,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक, तो एक जो है 10%, अगले वर्ष 25%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10। इसी प्रकार से 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4। पहले वर्ष में जो है 10%, तो जनसंख्या हमारी 10 होगी पहले, फिर 10 में 1 बढ़ गई यानी 11 हो गई होगी। दूसरे वर्ष में क्या बोला, पहले 4 थी, फिर 1 बढ़ के 5 हो गई। ठीक, 5 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो 2 चौके 8 अनुपात 11। तो 8 की वैल्यू हमें 10,000 दी हुई है, ये 10,000 8 की वैल्यू दी हुई है। 10,000 जो है 8 के बराबर है, तो हमें अभी की जनसंख्या बताना, अभी है कितनी, 11 है, कितनी 11। तो 8 से काट देंगे इसको, 8 एकम 8 और इधर बचा 2, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। 1250 गुणे 11। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11 0 0 हो जाएगा, 11 पचे 55 के 5, 11 दूनी 22, 5 27, तो 11 एकम 11 2 13। 13,750, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक गांव में पुरुष और महिला का अनुपात 4:7 है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6160 है तो वर्ष के
एक वर्ष के बाद पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी यदि 20% वर्ष की दर से बढ़ती है। ठीक, पुरुष और फीमेल का अनुपात कितना है? 4:7। 4:7 है। तो इन दोनों की कुल जनसंख्या जो है हमारे जो इसमें है अनुपात के अनुसार 11 है, लेकिन उधर कितनी है? 6160। तो 11 से कितनी बार में कटेगा? 11 पचे 55, 50 6, 11 छक्का 66, 560। तो एक की वैल्यू आई 560। तो हमें पुरुष की बतानी है, तो पुरुष बराबर 4 है, तो 4 से फिर 0, 4 छंग 24 के 4 और 4 पंचे 20, 2 22। 2240। इधर अगर महिला का देखें तो 7 से फिर 0 और 7 छंग 42 के 2, 7 पचा 35, 4 42। ये हमारी महिला निकल के आ गई। अब 20% प्रतिवर्ष की दर से पुरुष बढ़ती है, तो 2240 गुणे 20% यानी 120 हो जाएगा, बटे 100। 0 से 0 जाएगा आपस में ये दोनों, तो 12 चौक 48 के 8, 12 दूनी 24, 4 28, 12 दूनी 24, 4 24 2 26, 2688 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसी प्रकार से जो है हम बढ़ते चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है और इसका 96% वजन पानी है। इसे धूप में रखा जाता है और कुछ पानी वाष्पित हो जाता है, जिससे इसका 95% वजन पानी रह जाता है। इसका घटा हुआ वजन ज्ञात कीजिए। तो तरबूज हमारा होगा 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम का तरबूज है, उसमें 96% वजन पानी है। तो वाटर कितना है? यानी पानी, वाटर है इसमें 96%। और फ्रूट जो कि फल है ओरिजिनल, वो 4% बचेगा। ठीक, अब क्या पूछा है? कुछ पानी वाष्पित हो जाता है, तो इसका वजन 95%। इसका घटा हुआ वजन क्या होगा? तो मान लेते हैं इसका घटा हुआ वजन 100% होगा। ठीक, इसमें जो है वाटर कितना बचता है? 95%। तो शेष जो वो बचेगा फ्रूट, वो 5% बचेगा। ठीक, बताना क्या है इसका वजन? तो 20 का 4/100 यानी 20 का 4% जो है फ्रूट है। इधर कितना है? x का 5%। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और 5 से इसको काट देंगे 4 बार में, तो x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 4 चौके 16। जो वास्तविक मूल्य मतलब वजन है अभी 16 kg का होगा। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। अब आगे क्वेश्चन जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस के निकलेंगे। ठीक, इनको हम हल करेंगे बहुत अच्छे ही, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लरिकल लेवल के। ठीक, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है?
क्वेश्चन क्या कहता है, जब एक घड़ी की कीमत 576 रुपये बढ़ जाती है तो स्वयं की मूल कीमत का 112% हो जाती है, तो घड़ी की मूल कीमत क्या है। ठीक, देखिए क्वेश्चन कब पूछा, SBI क्लर्क 2025 22 फरवरी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। ठीक, ठीक, तो मान लेते पहले जो है CP हमारी होगी 100%। ठीक, बाद में बढ़ के ये होगी 112%। ठीक, अंतर कितने का आया बढ़ोतरी में, 12% का। जो 12% है 576 के बराबर दिया हुआ है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 12 चौक 48, 9 बचा उधर, 12 अट्ठी 96, तो 1% की वैल्यू 48 के बराबर आई। हमसे पूछा क्या है, मूल कीमत, तो मूल कीमत ये हमारी 100 है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 4800। जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे।